मीना और उसका बेटा बंटी बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। आज बंटी के स्कूल में उसका पहला पेपर था और वो बहुत परेशान हो रहा था। मम्मा मम्मा, ये बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी। आज मेरा पहला पेपर है और आपको पता है, अगर मैं आज के पेपर में लेट हो गया तो टीचर मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी, और अगर मैंने फर्स्ट पेपर ना दिया तो फिर बाकी के पेपर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस मर्तबा टीचर ने पहले ही बता दिया था जिस बच्चे ने पेपर में छुट्टी की वो सारे पेपरों में फ़ेल हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, ये बेवक्त की बारिश है, अभी रुक जाएगी। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना मुझे एक छतरी ले दे। बारिश के मौसम में मुझे हमेशा स्कूल से छुट्टियां करनी पड़ती हैं, लेकिन आपने मुझे कभी भी छतरी नहीं लेकर दी। बेटा आपको पता है ना, मैं आपकी छतरी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। बरसात तक तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं आपको छतरी लेकर दे सकूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं। और ये बेवक्त की बारिशें, कौन जानता था कि बरसात से पहले ही बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब इस बारिश में मैं तुम्हें छतरी कैसे लेकर दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तो सिर्फ 10 रुपये जमा हुए हैं और छतरी पूरे 40 रुपये की है। ठीक है अम्मी, अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ये कहकर बंटी सख्त बारिश में ही घर से निकल खड़ा हुआ, क्योंकि उसे नेक्स्ट क्लास में हर सूरत में प्रमोट होना था और वो फेल नहीं होना चाहता था। बंटी के स्कूल के रास्ते में एक बहुत पुराना और घना दरख्त था। वो कुछ देर के लिए उस दरख्त के नीचे बैठ गया और फिर वहाँ से उड़कर अपने स्कूल पहुँच गया। उसने अपना पेपर दिया। पेपर के बाद जब छुट्टी हुई और सब पंछी अपने घरों को जाने लगे तो बंटी ने अपने दोस्त से कहा, लगे तुम्हारी छतरी बहुत बड़ी है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम दोनों तुम्हारी छतरी के नीचे बहुत आराम से आ जाएंगे। अगर तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे यार बंटी, तूने कभी छतरी के नीचे सफ़र भी किया है? तू तो जब से पैदा हुआ है बारिश में ही भीगता भीगता सा उड़ता रहता है। तुझे तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई है बारिश में बगैर छतरी के घूमने की। तुझे भला छतरी की क्या ज़रूरत? और अगर इतना ही दिल चाह रहा है छतरी के नीचे सफ़र करने का तो अपनी अम्मा को बोल तुझे भी छतरी ले दे। लकी बंटी का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया और बंटी बेचारा रोता रोता अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने उसी घने दरख्त के नीचे फिर से पनाह ली और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वो घर को चला गया। मीना को तो लगा था कि ये बारिश बेवक्त की है तो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, मगर बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो अगले रोज़ भी इसी तरह से होती रही। अम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है। मैं कल की तरह अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बारिश के रुकने का इंतज़ार करने में। मैं बस जल्दी जल्दी स्कूल चला जाऊँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो। मैं कल भी लेट हो गया था। बारिश की वजह से बंटी के पर गीले होकर बहुत भारी हो जाते थे और वह मुसलसल नहीं उड़ सकता था। इसीलिए उसने आज फिर उसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर पनाह ली। जब उसके परों से पानी थोड़ा कम हुआ तो वो दोबारा से स्कूल की तरफ चला गया। बंटी की तैयारी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने जल्दी से पेपर कर लिया और फिर उसने किसी का इंतज़ार किए बगैर ही वापस अपने घर की राह ली। बारिश अभी भी वैसे ही ज़ोरों की हो रही थी, इसलिए बंटी ने फिर उसी दरख्त के नीचे पनाह ली। अभी वो वहाँ बैठा ही था कि इतने में वहाँ एक चिड़िया आ गई और बंटी से कहने लगी, बेटा, सामने वाले दरख्त के ऊपर मेरा घर है। मैं अपने घर से आपको रोज़ाना देखती हूँ। आप सुबह भी और दिन को भी इसी दरख्त के नीचे आकर बैठते हैं। बेटा, क्या आपके पास कोई छतरी वगैरह नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में आप बिना छतरी के सफ़र कर रहे हैं? नहीं आंटी, मेरे पास छतरी नहीं है क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। मेरे अब्बू की डेथ तो मेरे पैदा होने से पहले ही हो गई थी और मेरी अम्मी दूसरे पंछियों के खेतों में काम करती हैं। वो बस इतना ही कमा पाती हैं जिससे हम खाना खा सकें और मेरे स्कूल की फ़ीस अदा हो जाए। हमारे पास छतरी लेने के पैसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मेरी अम्मी अब पैसे जमा कर रही हैं
और बरसात में वो मुझे छतरी लेकर देंगी। अच्छा बेटा, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं बस 2 मिनट में वापस आती हूँ। चिड़िया जल्द ही वापस आ गई और अब की बार उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत छतरी थी। वो बंटी से कहने लगी, बेटा ये एक जादुई छतरी है और ये मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि आप वाकई में बहुत गरीब हैं। तो आप इस छतरी से अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर लें। लेकिन बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस छतरी को अपने ही जैसे किसी और गरीब पंछी को दे देना है। अगर आपने ऐसा ना किया तो इस छतरी का सारा जादू ख़त्म हो जाएगा। बंटी ने वो छतरी ले ली और चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर की तरफ उड़ने लगा। बंटी ने जब अपनी माँ को छतरी की कहानी बताई तो उसकी माँ तो बहुत ही हैरान हो गई और मीना कहने लगी, अरे बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, भला छतरी जादुई कैसे हो सकती है। तुम ऐसा करो, इससे कुछ अच्छा सा खाना मंगवाओ, फिर देखते हैं ये असली है भी या नहीं। फिर बंटी ने छतरी से गर्मा गर्म पकौड़ों और समोसों की फरमाइश की और छतरी ने झट से उसको सारी चीज़ें ला दी। वो दोनों माँ बेटा बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने छतरी की मदद से अपने घर की मरम्मत की और ज़रूरत की सारी चीज़ें लीं। इसके बाद उन दोनों ने अपनी तरह का एक गरीब पंछी ढूंढकर उसे वो छतरी दे दी और यूँ वो हंसी खुशी रहने लगे।